सबको मुबारक हो और ये होली का पूरा पूरा आनंद उठाएं। मीरा घट में आग मचो है, मीरा घट में आग मचो है, बार बार बलिहार रे होली खेल मना, फागुन के दिन चार, फागुन के दिन चार होली खेल मना, 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 फागुन के दिन चार होली खेल मना। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सतग्रंथ लगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। दरवाजा है, ये द्वार है, ये मोक्ष का दरवाजा है। तो मोक्ष का दरवाजा है, तो खोलने के लिए कौन कोशिश करता है? क्या सचमुच में हम इस बात को अपनी जिंदगी में अपनाते हैं कि हमको ये दरवाजा खोलना चाहिए और वो मोक्ष जो है जीते जागते प्राप्त करना चाहिए? क्योंकि इस भूल भलैया में आवागमन का चक्कर पड़ा हुआ है, सब अंधेरा है और जहां जाते हैं कुछ नहीं सूझता। परंतु जब गुरु महाराज की कृपा होती है, और कृपा किन पे होती है? जो कृपा के पात्र बनने के लिए तैयार है। कृपा के पात्र बनने के लिए तैयार हैं, उन पे कृपा होती है। ये तो वो वाली बात है कि रेगिस्तान में बारिश भी नहीं होती, और अगर बारिश हो भी जाए, बारिश हो भी जाए तो रेत पे तो पड़ेगी। 2 मिनट के बाद, 3 मिनट के बाद, 4 मिनट के बाद सब सूखा ही सूखा, सब सूखा ही सूखा। परंतु वहां जहां बारिश की जरूरत है, जहां पेड़ है, वो बारिश भी खूब होती है, क्योंकि पेड़ लगे हुए हैं और पेड़ ही गर्मी पैदा करते हैं, ऊपर तक भेजते हैं ताकि बादल बने और फिर वहां बरसात भी होती है। कृपा के पात्र बनना, अगर भगवान का फर्ज बनता है कि मनुष्य पे कृपा करे, तो मनुष्य का फर्ज बनता है कि मनुष्य कृपा का पात्र बने। तो अगर सच्चिदानंद का ये रूप है, जो आनंद है, जो अकाल है, जो अविनाशी है, तो मनुष्य का फर्ज बनता है कि वो उसको अपनाने का पात्र बने। लोग ही तो कंप्लेन करते हैं कि भगवान हमारे पे तो कृपा करता नहीं है। जो कृपा हो गई, कृपा के पात्र तुम बने, क्या किया? क्या किया ऐसा कि तुम कृपा के एक पात्र बन सको? तो उसके लिए भी लोगों के पास उतरे। अजी हम मंदिर में गए थे, ये लोग समझते हैं मंदिर चले गए तो ये कृपा के पात्र बन गए। और जब वो मंदिर वहां नहीं था तो लोग कैसे कृपा के पात्र बनते थे?
क्योंकि वो तो एक समय था कि वो तो वहां नहीं था। ये तो कबीरदास जी का एक भजन है ना कि मन तू नाहत धुंध मचाए, हाथ से ही तू क्या कहते हैं मूर्तियां बनवाता है और फिर हाथों को ही जुड़वाता है उसके आगे। तो जहां मर्जी आई कि अब यहां पवित्र जगह हो जानी चाहिए, तो उसी को पवित्र बना दिया। मतलब तो ये तो वो वाली बात हो गई कि जिस कागज पे हाथ लगाया उसी को रुपया बना दिया। अब ये रुपया हो गया, इससे खरीद लो। इसे संसार में ऐसे थोड़ी चलेगा। अगर कागज को लेकर के, कोरा कागज को लेके काट लिया जाए ऐसा जैसे 1 रुपया और उसके ऊपर हाथ से लिख दिया कि ये 1 रुपया है, और चले जाओ दुकान में तो कहो जी ये 1 रुपया है, इसका 1 का तेल दे दो, कौन देगा? 1 रुपया थोड़ी, तो कागज है। चतुर बन जाते हैं विद्वान जब पैसे का मामला आता है, पेट का मामला आता है, परिवार का मामला आता है, अति विद्वान बन जाते हैं। और जहां भक्ति का मामला आता है वहां सब बेवकूफ बन जाते हैं। ये क्यों? यही मैं लोगों से कहता हूं, अगले जन्म की बात करते हैं। अगले जन्म जाओ बैंक से ले लो पैसा और कहो बैंक वाले से कि अगले जन्म में दे देंगे। मालूम है वो कहाँ ही खरीदेगा, उसको मालूम है कि तुम आओगे नहीं आओगे, पता नहीं क्या। और सारी चीजों को मानने के लिए आदमी तैयार है, और जहां ये बात आई नहीं 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 पैसा अभी दो। तो अगर कृपा का पात्र बनना है तो कृपा का पात्र बनने के लिए क्या चाहिए? भगवान कृष्ण कहते हैं, जब अर्जुन भगवान से पूछता है कि मेरे को ये ज्ञान कैसे मिलेगा, तब भगवान उसको समझाते हैं कि छल कपट को त्याग करके, छल कपट को त्याग करके। क्या कब पिछली बार कब था याद है कुछ, जब छल कपट हृदय में नहीं था? जब मन में तुम्हारे छल कपट नहीं नाच रहा था, याद है कब था वो? मेरे ख्याल से बहुत ही छोटे थे, तब तुमको याद भी नहीं होगा। नहीं तो कहीं ना कहीं छल कपट छल कपट छल कपट छल कपट छल कपट छल कपट लगे रहते हैं इसी में लोग। छल कपट जहां देखो छल कपट, जहां देखो छल कपट। और तो कहा छल कपट को त्याग करके समय के महापुरुष की शरण में जा। समय के महापुरुष की शरण में जा, विनय भाव से बालक का हृदय लेकर के उनसे तू मांग। जब वो प्रसन्न होंगे तब तेरे को ज्ञान देंगे। ये कहां लिखा है कि ये कानून जो है ये बदल गया? इसका कोई अमेंडमेंट हुआ है अब तक? किसने बदल दिया ये कानून? ये कानून तब भी था, उससे पहले भी था और आज भी है। छल कपट को त्याग करके समय के महापुरुष की शरण में जाकर के विनय भाव से बालक का हृदय लेकर के ये ज्ञान मांग। और जब वो प्रसन्न होंगे तब तेरे को वो ज्ञान प्रदान करेंगे। छल कपट को त्यागना, बालक का हृदय लेना, ज्ञान का पात्र बनना है। और हर रोज जो इसका भजन करना है तब भी उसी तरीके से आना चाहिए। छल कपट को त्याग करके, बालक का हृदय लेकर के, विनय भाव से कि मेरे को आज गुरु महाराज जी की कृपा से फिर मेरे को इस आनंद का अनुभव हो। हर दिन जो अभ्यास करना है, अगर सचमुच में मनुष्य फिर दोबारा हर रोज छल कपट को त्याग करके विनय भाव से तो महाराज जी की तरफ प्रार्थना करे कि गुरु महाराज आपकी कृपा से मुझको आज भी इस ज्ञान का अनुभव हो।
बल्कि यहाँ तो उल्टी गंगा बहती है। लोग कहते हैं, अब तो कम कहते हैं, अब लोगों के समझ में आने लगा है धीरे धीरे, तो पहले बहुत कहते थे, बहुत ज्यादा। श्री महाराज जी के समय भी लोग आते थे, क्या बात है अजी अनुभव नहीं होता है, भजन करते हो अजी नहीं, समय नहीं मिलता है। तो महाराज जी कहते थे, जब तुम भजन ही नहीं करते हो अनुभव कहां से होगा? सेवा सत्संग भजन ही नहीं करोगे तो अनुभव कहां से होगा? अनुभव करने के लिए इन चीजों की भी तो जरूरत है। तो सचमुच में मनुष्य के ऊपर कितनी कृपा है कि उसको जीवन का मौका मिला और इस जीवन में यह मोक्ष का दरवाजा मिला। भटकने की जरूरत नहीं, मोक्ष का दरवाजा दे दिया गया। क्या तुम सचमुच में अपने को देख करके ये मानते हो कि तुम मोक्ष का दरवाजा हो? या अपने समस्याओं में उलझे रहते हो, या कभी कभी